चलिए और एक और बड़ी खबर आ रही है राजगढ़ से, जहां पर तहसीलदार पर पेट्रोल डाल दिया गया है नेताओं के द्वारा। आपको बता दें कि भाजपा नेताओं को सत्ता का ऐसा नशा चढ़ा है कि अब उनके द्वारा तहसीलदार और स्टाफ के लोगों पर पेट्रोल डाल दिया जाता है। मामला राजगढ़ जिले के पचौर नगर का है, जहां पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। सत्ता के नशे में भाजपा चूर हो गई है, जिसके चलते अब तहसीलदार और स्टाफ पर भी पेट्रोल डाला जा रहा है। ये सीधे हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, सीधी जानकारी दे रहे हैं खबर भारत पर, जहां पर जो कि राजगढ़ का मामला है, राजगढ़ जिले के पचौर का, जहां पर तहसीलदार और स्टाफ पर पेट्रोल डाला गया है। विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करा गया है और सत्ता के नशे में इतनी चूर हो चुकी है भाजपा सरकार, भाजपा के जो नेता हैं इतने चूर हो चुके हैं सत्ता के नशे में कि अब उन लोगों के द्वारा वहां के जो तहसीलदार हैं और स्टाफ के जो लोग हैं उन पर पेट्रोल डाला जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका जो रूप है, कहना चाहिए उनका जो सत्ता में किस तरीके से वो चूर हैं और वहाँ के जो तहसीलदार हैं और वहाँ के स्टाफ, उन पर पेट्रोल डाल दिया गया है। विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है उनके खिलाफ। चलो इस पर अधिक जानकारी के लिए हेमराज सेन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमराज, तहसीलदार और स्टाफ पर पेट्रोल डाला गया है, आखिर पूरा मामला क्या है? आपको बताना चाहूंगा, कल नगर पंचायत और प्रशासनिक अमले के साथ तहसीलदार राजेश रोसले वहां पर अतिक्रमण को हटाने का लेकर पूरे अमले के साथ पहुंचे थे। यह मामला पूरा नरसे पुरानी पचौर के शिवालय रोड का है, जहां पर अभी नवीन निर्माण कार्य चल रहे हैं नगर पंचायत द्वारा। उसका अतिक्रमण हटाने के लिए ये लोग पूरे प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचे थे। वहां पर पहुंचने के बाद वहां पर अतिक्रमण हटाया जा रहा था जेसीबी द्वारा। तभी वहां पर आपने तस्वीरों में देखा होगा, वहां पर जिस तरह भाजपा के वरिष्ठ भाजपा नेता कहें या आप वो प्रमुख भाजपा के प्रमुख पदों पर रह चुके हैं, जैसे सांसद प्रतिनिधि, जिला महामंत्री आदि सभी पदों पर वो रह चुके हैं। इतने बड़े नेता और भाजपा की या कहेंगे जिस तरह से भाजपा की अब राजगढ़ जिले में जिस तरह के भाजपा के नेताओं के जो मामले सामने आ रहे हैं वो बहुत ही खराब स्थिति में है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा मतलब किस तरह से प्रशासनिक अमले पर मतलब पेट्रोल डालना बहुत बड़ी एक साजिश है। हेमराज, वो उनका नाम क्या है भाजपा नेता का जिन्होंने पेट्रोल डाला है, और जिस तहसीलदार के ऊपर डाला उसका नाम क्या है? जी मैम, जिन्होंने पेट्रोल डाला है भाजपा के आप कद्दावर नेता हैं, क्या बोलते हैं उनका नाम याद है जी, तहसीलदार है मैम राजेश रोसिया, और भाजपा के जो नेता हैं उनका नाम महेंद्र जायसवाल करके हेमराज, देखिए इतने बड़े पद पर हैं वो नेता, भाजपा के नेता हैं, इतने बड़े पद पर हैं और कहीं ये सांसद प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, और इस तरीके से लोगों पर पेट्रोल डालना, वो भी प्रशासनिक अधिकारी पर। जी मैम, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर आती है कि प्रशासन, आप सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज कहते हैं कि मैं माफिया राज खत्म कर दूंगा, और भाजपा में ही माफिया राज पनप रहा है। मतलब ये एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। और वहीं प्रशासनिक अधिकारियों पर ड्यूटी के दौरान इतनी बड़ी घटना करना कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आती है कि इतनी बड़ी घटना अधिकारियों के साथ होती है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासनिक अमला के साथ इतनी बड़ी हरकत आज हुई है। अभी आप कुछ दिन पहले अभी पचौर का एक मामला था, जो कि पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के भतीजे वाला मामला भी पचौर का ही आया था, जहां पर वो खुलेआम भाजपा की गुंडागर्दी या दादागिरी कहते हुए वो नजर आए थे। और मामला मीडिया में बहुत सुर्खियों में चला था कि हम सरकार चलाते हैं। तो भाजपा के नेता जो है, आजकल भाजपा की नेता जो है वो गुंडागर्दी पे उतारू हो चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे तो यही लगता है। देखिए, सरकार कई दावे कर रही है, कई चीजें बोलती है, कई तरह की योजनाएं निकालती है, लेकिन इस तरह के जब अधिकारी इस तरह की हरकत करते हैं ना, तो यही लोग सरकार की सारी योजनाओं को पलीता लगाते नजर आते हैं। और इसको देख के ऐसा ही लग रहा है कि क्या इनके संरक्षण में ये सब चल रहा था, जिसके चलते इन्होंने
तहसीलदार और उन पर पेट्रोल डाला? नहीं, यह तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं कि आखिर ये सब भाजपा के जो लोग हैं और भाजपा को जिस तरह से बदनाम करने की ये कोशिश भी है, साथ ही इतना बड़ा मतलब शर्मनाक काम आखिर किसकी शह पर चल रहा है, आखिर ऐसा कैसे हो गया? मतलब इतनी बड़ी बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। सामने वाला अभी मेरी बात हुई थी तहसीलदार से, उनका कहना था कि पेट्रोल डालने के बाद उन्होंने एक कोतवाल से माचिस मांगी थी आग लगाने के लिए कि मैं इनको आग लगा दूंगा, जला दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं एक दादागिरी वाली बात हुई है। मतलब सत्ता का इतना रौब कि आप किसी को भी खड़े खड़े जला सकते हैं। जी जी जी, मतलब आप सत्ता का इतना नशा है, गुरूर है इन लोगों को कि ये किसी के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। हेमराज, कब का मामला है ये पूरा? जी मैम, ये कल लगभग 12 बजे का मामला है, कल दिन का, जहाँ पर जब ये प्रशासनिक अमला वहाँ पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। जब अतिक्रमण हटाने के लिए वहाँ पर अमला पहुंचा था तब वहाँ पर कोई नहीं था। बाद में जैसे ही संबंधित भाजपा नेता को जानकारी मिली, वो वहाँ पर पहुंचे और वहाँ पर उनके दो भाइयों के साथ वहाँ पर पहले आपसी झगड़ा हुआ प्रशासनिक अमले और अधिकारियों के और इनके बीच में। उसके बाद इन्होंने अंदर से निकाल कर पेट्रोल की बाटल डाली। हेमराज, ये कल का मामला है, कल 12 बजे का मामला है, तो अब तक तो ये जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके संज्ञान में आ चुका होगा, तो क्या इन लोगों की कोई प्रतिक्रिया आई इसको लेकर? जी मैम, संज्ञान में आ चुका है। अभी जहां तक मुझे जानकारी, अभी मेरी बात हुई थी वहां पर नगर पंचायत सीएमओ पवन मिश्रा जी से, तो सारे नगर पंचायत कर्मचारी, पटवारी, पूरी तहसील के लोग जो हैं अभी कलेक्टेड धरने के लिए गए हैं, वहां पर ज्ञापन देने के लिए गए हैं और कलेक्टर से मांग करने के लिए गए हैं। तो वहां पर अभी लगभग 12:30-1 बजे के आसपास वो लोग वहां पर पहुंच के माननीय कलेक्टर महोदय से मुलाकात करके इस पूरी मामले की, घटना की जांच करवाने के लिए गए हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, जब यह पूरा मामला गरमाया है, जब भाजपा नेता को इसका एहसास हुआ कि हाँ मैंने गलती की है, तो उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। हाल ही में अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि मैं अधिकारियों पर पेट्रोल मैंने नहीं डाला है, मैं उनको जूस की बाटल लेकर गया था, मैं उनको जूस पिलाने के लिए गया था। मगर अभी आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि पेट्रोल की जो बोतल। तहसीलदार हैं और जो भी स्टाफ के लोग हैं, वो बच्चे तो हैं नहीं कि उन्हें पेट्रोल में और उसकी बोतल में समझ नहीं आएगा, फर्क नजर नहीं आएगा। जी हेमराज, चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए पवन मिश्रा सीएमओ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर देखिए, भाजपा के जो नेता हैं उनके द्वारा तहसीलदार और स्टाफ के लोगों पर पेट्रोल डाला गया है, जो कि कार्रवाई करने गए थे वहां पर। सर क्या है कि इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है, सरकारी रोड को रोक लिया गया था और उसी रोड पे पक्का रोड का निर्माण हो रहा था। जो प्राचीन रोड पहले से था उस पे शासन द्वारा दी गई राशि से रोड बनाया जा रहा था और इनकी बागड़ हटाने के लिए हम लोग गए थे और साथ में तहसीलदार महोदय गए थे, आरआई पटवारी गए थे। सभी लोग उसको हटा रहे थे, वो हटने नहीं देते थे। उसके बाद जी सर, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है कि उन तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे हमारा संपर्क टूट चुका है। आप देख सकते हैं कि भाजपा नेता किस तरह से अपने नशे में, सत्ता के नशे में चूर हैं और जिसके चलते वो लोगों को खड़े खड़े आग लगाने की धमकी दे रहे हैं, लोगों पर पेट्रोल डाल रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये भाजपा नेता हैं और ये सांसद प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, इसके बावजूद भी ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें इनको शोभा नहीं देती हैं। और सत्ता के नशे में ये लोग इतने चूर हो चुके हैं कि अब वो खड़े खड़े लोगों को धमकी दे रहे हैं कि वो उन्हें माचिस से जला देंगे। आपको बता दें कि उन्होंने तहसीलदार और स्टाफ के लोगों पर पेट्रोल डाल दिया है और उन्हें माचिस से आग लगाने की धमकी भी दे रहे थे। और आपको बता दें कि ये लोग वहाँ पर कार्रवाई करने गए थे, अतिक्रमण को हटाने गए थे, जिसके चलते वहाँ पर जो भाजपा के वरिष्ठ नेता, बड़े नेता हैं कहे जाते हैं, जो कि
सांसद प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, उनके द्वारा तहसीलदार और स्टाफ के लोगों पर पेट्रोल डाल दिया गया और उन्हें माचिस से लगाकर आग लगाने की धमकी भी दी गई। भाजपा नेता अब सत्ता में इतने चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए डीपी लोहिया थाना प्रभारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया खबर भारत में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सर, आपके थाना क्षेत्र का एक मामला सामने आया है जहां पर भाजपा नेता के द्वारा तहसीलदार और स्टाफ के लोगों पर पेट्रोल डाल दिया गया है। हाँ जी, इसमें अपराध कायम कर लिया है। भगवान सिंह राजपूत है और उनके 2 भाई है, तीनों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिए गए। सर, ये कल का मामला है, कल 12 बजे की घटना बताई जा रही है, 12 बजे के आसपास की। तो सर, कल से लेकर अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई इस पर? ये कल 4 बजे की घटना है दोपहर की जी। और इसमें अपराध पंजीबद्ध करने के बाद आरोपियों के संभावित छिपने के स्थानों पर दबिश दी गई लगातार। अभी इन्होंने मोबाइल ही बंद कर लिए अपने, और इनके रिश्तेदारों की जानकारी लेके इनके रिश्तेदारों की दबिश दी जा रही है। हमारे थाने से 2 टीमें रवाना है इनकी तलाश में। सर, हमारे जो संवाददाता उन्होंने बताया कि 12 से 1 बजे की घटना है, आपके संज्ञान में 4 बजे आया होगा सर। लेकिन अगर 4 बजे भी आया है तो कल से लेके अब तक सर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई आरोपियों? ये 4 बजे की घटना आपके संवाददाता ने गलत बताया आपको। सर, ये आपके 4 बजे की घटना दोपहर की। ठीक है सर, पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई सर उस पर? कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसमें FIR हुई है, जी। सभी के कथन हुए हैं, उनकी तलाश हुई है। इसके अलावा क्या कार्रवाई होगी बताइए आप? आरोपी सर अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो पाए सर? आरोपी तभी से फरार हो गए, घटना करने के बाद से फरार हो गए हैं जी। तो उनके संभावित स्थानों पे दबिश दी जा रही है। शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे इनको। चलिए सर, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया खबर भारत में जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। हम आपको बता रहे थे राजगढ़ जिले की खबर, जहां का पचोर नगर जो इलाका है वहां का एक मामला सामने आया है, जहां पर तहसीलदार और स्टाफ के लोगों पर भाजपा नेता के द्वारा पेट्रोल डाल दिया गया है। तहसीलदार और जो स्टाफ के लोग हैं वो कार्रवाई करने वहां पर गए हुए थे, अतिक्रमण को हटाने पहुंचे थे वहां पर, जिसके चलते भाजपा नेता ने उन पर पेट्रोल डाल दिया और उन्हें माचिस से आग लगाने की धमकी भी दे रहे थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से वो तहसीलदार और जो वहां पर स्टाफ है उन पर पेट्रोल डालते नजर आ रहे हैं। अब भाजपा नेता सत्ता में इतने चूर हो चुके हैं, उनका इतना नशा चढ़ गया उनको कि अब उन्हें किसी का खौफ नहीं है। लगातार सरकार कई योजनाएं निकालती है और ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए भी कई बातें करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो सत्ताधारी लोग ही इस तरह की वारदात कर रहे हैं, इस तरह की घटनाएं करते हैं, जिसके चलते अपराध पनपते हैं। आप देख सकते हैं कि यही लोग सरकार की योजनाओं को पलीता लगाते हैं और किस तरीके से वो लोगों पर पेट्रोल डालते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वो उन्हें धमकी भी दे रहे थे कि उन पर तीली लगाकर वो उन्हें आग लगा देंगे, जिसको लेकर अब तहसीलदार और स्टाफ के लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं और वहां पर वो अपने न्याय की अब गुहार लगाएंगे। राजगढ़ जिले के पचौर नगर का हम आपको मामला बता रहे थे, जहां पर भाजपा नेता अपने सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि उन्होंने तहसीलदार और वो जो भी स्टाफ के लोग थे उन पर पेट्रोल डाल दिया और उन्हें तीली लगाकर मारने की आग लगाने की धमकी भी दी। और फिलहाल के साथ अभी इतना ही। अब देखते हैं कि क्या कुछ उन पर कार्रवाई होगी, कब तक उनकी गिरफ्तारी हो पाती है। अब वो लोग इस मामले को लेकर अपने न्याय की गुहार लगाने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। अब आगे क्या कुछ होगा वो तो समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार। और संबद्ध